आज हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का कुछ कोणों का मान पूरा एक सारणी के माध्यम से निकालना सीखेंगे, है ना। जितने भी हम लोग अनुपात पढ़े ना, 6 अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सभी जो अनुपात है इसका हम लोग थीटा का कई मान, जैसे थीटा का 30 अंश, 0 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का मान निकालना सीखेंगे। तो एक सारणी के माध्यम से सीखेंगे तो बहुत जल्दी हम थीटा का मान याद कर सकते हैं और जब भी जरूरत पड़े तो उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। आज हम लोग सारणी बनाना सीखेंगे, है ना। एक तरफ कोण का मान लिखेंगे, कोण मतलब थीटा कहेंगे, और दूसरी तरफ किसका, अनुपात का नाम लिखेंगे, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात है ये। तो पहला मान किसका रहेगा, साइन थीटा का रहेगा, ठीक है। और कोण में पहला क्या होगा, 0 अंश, फिर 30 अंश, फिर 45 अंश, फिर 60 अंश, फिर 90 अंश, ठीक है। इन कोणों के लिए हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान निकालना सीखेंगे, क्योंकि इन्हीं कोणों का प्रयोग होगा, इन्हीं कोणों के माध्यम से साइन थीटा, कॉस थीटा का प्रयोग होगा हमारे प्रश्नों में। ये सारणी बनाना सीख जाएंगे तो बहुत अच्छे से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो याद करने के लिए बहुत अच्छा ये सारणी है। तो हम लोग पिछले बार देख चुके हैं, ठीक है, निकाल बता चुके हैं ना। साइन 0 अंश का मान नाप के बता चुके हैं, 30 अंश का मान नाप के बता चुके हैं, ठीक है। लंबवतीकरण के माध्यम से इसका मान क्या क्या होता है, 0, 1/2, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 और ये कितना होता है 1। ये हम निकाल के सीख चुके हैं। लेकिन एक और तरीका है इसको निकालने का, ठीक है। एक और तरीका है इसको निकालने का। क्या तरीका है, नीचे इसी में बता रहे हैं। तो एक तरीका यह है कि हम लोग क्रम से इसी बारे में बता रहे हैं, शॉर्टकट तरीका। वो तो हम लोग नाप नाप कर सीखे, वो जेन्युइन तरीका है। लेकिन एक क्या होता है शॉर्टकट तरीका, इसको एल्गोरिथम बोलते हैं। तो पहले क्या करेंगे, क्रम से हम लोग नंबर लिख लेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4 लिख लिए। इसी बार बता रहे, इसको और आसान कैसे निकाल सकते हैं। सब में किससे भाग करेंगे, 4 से। सब में किससे भाग कर देंगे, 4 से, ठीक। और सबका क्या निकालेंगे, वर्गमूल। सबका क्या निकालेंगे, वर्गमूल। ठीक है। तो 0/4 मतलब 0 हुआ। 0 को किसी भी संख्या से भाग करते तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो वर्गमूल क्या हो गया, 0। इसका हम लोग अलग अलग वर्गमूल निकाल सकते हैं। 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1, और 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2। तो ये क्या बन गया, 1/2। इसका भी अलग निकाल सकते हैं। तो 2 का वर्गमूल निकलता नहीं है ना, तो उसे वैसे ही लिखेंगे, वर्गमूल 2। और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। इसको भी अलग अलग वर्गमूल निकालेंगे। 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो निकलता है लेकिन अपरिमेय संख्या है, अशांत और अनावर्त दशमलव के रूप में निकलता है। तो 3 का वर्गमूल क्या है, वर्गमूल 3 हो जाएगा ये। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, इसको काट सकते हैं, 4 एकम 4। तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1। ठीक। और एक बात इसमें, 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगा, 1/2। अच्छा, अब यहां पास देखना है हमको थोड़ा सा। 2 को हम लोग लिख सकते हैं वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2, क्योंकि वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 क्या, वर्गमूल 4, वर्गमूल 4 मतलब 2 हो जाएगा।
तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2। अब ये कर जाएगा वर्गमूल 2 एकम 2। क्या आया हमारे पास, 1 बटे वर्गमूल 2 आया। ठीक, इसको कुछ नहीं करना, वैसे लिखना है। तो वर्गमूल 3 बटा 2 और ये क्या गया 1। अब देखो यही सब संख्या लिखा है कि लिखा है, ये 0 1 बटा 2 1 बटा वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 बटा 2 और 1। मतलब साइन थीटा का 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान और साइन 90 अंश का मान नाप कर भी निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज को। ठीक है, और एक शॉर्टकट तरीका ये भी है। क्या तरीका है कि 0 1 2 3 4 पहले क्या करेंगे, गिनती लिख लेंगे लाइन से, क्रम से, और सब में किससे भाग कर देंगे, 4 से, और सबका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है कि अगर यहाँ के बारे में जानना हो तो ऐसा करके जान सकते हैं। या फिर उससे शॉर्टकट क्या हो सकता है, इसको याद कर लो, 0 30 45 60 90 अंश, 0 1 बटा 2 1 बटा वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 बटा 2 और 1। एक ही याद करना, बाकी सब अपने आप बन जाता है। ठीक है, ये निकाला सीख जाओगे। चलो अब इसको मिटाते हैं। साइन थीटा के बाद निकालेंगे हम कॉस थीटा का। किससे निकालेंगे, कॉस थीटा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो कॉस थीटा का मान निकालना बहुत आसान है। इसको इस तरफ से लिखा गया है, कॉस थीटा का मान इस तरफ से लिखो, मतलब जो अंतिम में 1 है वो शुरू में आ जाएगा 1, फिर उधर से जो दूसरा है वो इधर से क्या हो जाएगा दूसरा, तो वर्गमूल 3 बटा 2, उधर से जो तीसरा है वो इधर से भी क्या होगा तीसरा होगा, 1 बटा वर्गमूल 2। ठीक है, 1 बटा 2 और क्या आ जाएगा 0। तो कॉस थीटा का मान निकालना बहुत आसान है। अगर साइन थीटा का मान सीख गए निकालना तो कॉस थीटा को उल्टा लिख देना है, उधर से रिवर्स करके लिख देना है, तो किसका मान हो जाएगा कॉस थीटा का। ठीक, इसके बाद आता है टेन थीटा। क्या आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान निकालने से पहले हमको एक सूत्र लगाना पड़ेगा जो जानते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो मतलब ये बटे ये, समान शब्दों में ये बटे ये। तो चलो करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 0 बटे 1, टेन थीटा का 0 अंश का मान क्या होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो 0 में क्या होगा 0 बटे 1, तो 0 को 1 से भाग करके क्या आ जाएगा 0। ठीक है, 0 को 1 से भाग करके क्या आ जाएगा 0। अब इसको भाग करेंगे तो नीचे का 2 और नीचे का 2 कट जाएगा, तो 1 बटे क्या आएगा वर्गमूल 3। तो 1 बटे क्या लिखेंगे यहाँ पर वर्गमूल 3। समझ में आ रहा है, भाग करते जाओ 0 बटा 1, क्योंकि टेन थीटा का सूत्र क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या करना है भाग करना है। इसको भाग कर दिए इतना है, इसको भाग किए बटे सब बीच में, ये और ये कट गया, क्या 1 बटे वर्गमूल 3। अब देखो ये दोनों एक ही चीज है ना, तो पूरा कट के क्या आ जाएगा 1। समान संख्या जब कटता क्या आता है 1 1 कट जाएगा, वर्गमूल तो कट जाएगा। ठीक है, क्या आएगा 1। यहां देखो 2 और 2 कट जाएगा, क्या बचेगा वर्गमूल 3 बटे 1। तो बटे 1 नहीं लिखे तो भी चलेगा, क्या लिखाएगा वर्गमूल 3। और यहां पर क्या है 1 बटे 0, मतलब 1 को किससे भाग करना है 0 से। तो 1 को 0 से लोग भाग नहीं कर सकते, क्योंकि 0 का पहाड़ा ही नहीं होता है। 0 का पहाड़ा कितना बार पढ़े बताओ यहाँ पर, 1 बार पढ़ेंगे तो भी 0 आएगा ना, 2 बार पढ़ेंगे तो भी 0 आएगा। तो कोई कह सकता है कितना बार पढ़ेंगे करके, नहीं कह सकता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है अपरिभाषित। क्या कहा जाता है इसको, मतलब अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है कि 0 से 1 को कैसे भाग करें, या 0 से किसी भी संख्या को कैसे भाग किया, अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। या इसे मतलब सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में इसी अपरिभाषित को अनंत लिखते हैं। क्या लिखते हैं अनंत, ऐसा चिन्ह से बताते हैं। ठीक है, 8 को ऐसा गिरा दिए, 8 ऐसा लिखा, तो गिरा दो क्या बन जाएगा अनंत का चिन्ह। क्यों, क्योंकि 1 भागित 0 है, ये 1 भागित क्या है 0 है। तो इसका मतलब भाग का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं भाग का मतलब क्या होता है कि 1 में 0 को बार बार घटाओ। चलो घटाते हैं, 1 में 0 को घटाओ, फिर 1 आ गया, फिर 0 को घटाओ, फिर 1 आ गया, फिर 0 को घटाओ, फिर 1 आ गया। ये कब तक चलता रहेगा,
ये कभी रुकेगा नहीं, कब तक चलता रहेगा? अनंत। इसलिए 1/0 को क्या लिखते हैं? अनंत लिखते हैं। अनंत कोई संख्या नहीं है, ये बस चिन्ह बताता है कि ये प्रक्रिया अनंत काल तक चलता रहेगा। इस अनंत को कभी संख्या मत समझना, ठीक है? तो इसको दो तरीके समझ सकते हो कि किसी संख्या को शून्य से भाग करते हैं तो पहली बात वो क्या है? अपरिभाषित है, और इस रूप में समझते हैं क्या है? वो अनंत है। तो दोनों मतलब एक ही है, ठीक है? अनंत मतलब ये प्रक्रिया, घटाने प्रक्रिया बार बार चलता रहेगा और अनंत काल तक चलेगा, तो भी ये रुकेगा नहीं, ठीक? अब टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। साइन का कॉस था, तो टेन का क्या होगा? कॉट। तो जैसे साइन का उल्टा लिखे तो उधर से उल्टा लिखे तो कॉस थीटा का वैल्यू बन गया था, वैसे टेन का हम उधर से लिखेंगे क्या बन जाएगा? कॉट थीटा का। तो उधर क्या है? अपरिभाषित। अपल इधर है ना, अपरिभाषित, अप इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है? इसका पहला, पीछे से पहला, इधर से इसका पहला, इसका दूसरा, इधर से इसका दूसरा, तो वर्गमूल क्या आ जाएगा? 3। फिर क्या आ जाएगा? 1। फिर क्या आ जाएगा? 1/वर्गमूल 3। फिर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? कॉट थीटा का वैल्यू बन गया हमारे पास। आप किसका बनाएंगे? सेक थीटा का, ठीक है? तो कैसे बनेगा सेक थीटा का वैल्यू? तो सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कॉस का। 1/कॉस थीटा होता है, जानते हो? मतलब कॉस थीटा का वैल्यू कैसे पलटते जाएंगे? व्युत्क्रम कर देंगे, क्या करेंगे? व्युत्क्रम कर देंगे। कॉस थीटा ये है ना, तो ये कितना लिखा हुआ? 1/1। इसको पलटे तो भी 1/1 ही आएगा। ये क्या है? 1 मतलब 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/1। इसको ऐसा पलट देंगे तो भी तो 1 ही रहेगा ना, 1/1 ही आएगा, मतलब उत्तर क्या रहेगा? 1 ही। तो सेक 0 इसका मान क्या होगा? 1। अब इसको पलटो, किसको पलटते जाना है? सेक थीटा के लिए कॉस को उल्टा करते जाना, ऐसा उल्टा करना है, ठीक है? इसको ऐसा उल्टा कर दिया 1 आया, इसको ऐसा उल्टा कर दिया क्या आएगा? वेरी गुड, क्या आएगा? 2/वर्गमूल 3। ऐसा क्या आएगा? पलटेंगे तो वर्गमूल 2/1। बटे में 1 को नहीं लिखते हैं तो भी चलता है, क्योंकि 1 से भाग किसी संख्या को देते तो वही संख्या आता है ना? 1 से किसी को भाग करेंगे तो क्या आएगा? वही संख्या आता है ना? तो वर्गमूल 2 को भी 1 से भाग करने कितना आएगा? वर्गमूल 2 ही आएगा। किसी भी नीचे 1 नहीं लिखते तो भी चल जाता है। तो इसको पलटेंगे, ऐसा पलट देंगे तो वर्गमूल 2 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, है ना? तो क्या आएगा? सिर्फ वर्गमूल 2/1 आएगा, सिर्फ क्या लिखेंगे? वर्गमूल 2। इसको पलटेंगे क्या आ जाएगा? 2/1 मतलब क्या लिखेंगे? 2। इसको पलटेंगे तो नहीं, ये 0 है ना, मतलब ये 0 क्या लिखा हुआ है? 1। इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/0। 1/0 मतलब क्या होता है? अपरिभाषित, है ना? 0 को पलटेंगे तो 0/1 लिखा हुआ दिख नहीं रहा है वो, तो 0 को क्या लिख सकते? 0/1। अब पलटे क्या आ जाएगा? 1/0। 1/0 क्या होता है? अपरिभाषित होता है, या क्या होता है? अनंत। यहां पर क्या लिखेंगे? अपरिभाषित लिखेंगे, ठीक है? अब क्या बच गया लास्ट में? क्या बच गया? कोसेक थीटा। क्या बच गया? कोसेक थीटा, ठीक है? तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन का। 1/, किसका उल्टा होता है? साइन का। मतलब कोसेक थीटा उल्टा मतलब व्युत्क्रम। साइन थीटा क्या होता है? व्युत्क्रम। तो जैसे कॉस थीटा को पलट पलट के सेक थीटा बनाए थे ना, वैसे ही अब साइन थीटा को पलट पलट क्या बनाएंगे? या दूसरा तरीका, उससे अच्छा तरीका, जैसे टेन थीटा को उधर से लिखे थे तो कॉस थीटा बन गया था ना, तो सेक थीटा को इधर से लिखे क्या बनेगा? कोसेक थीटा बन जाएगा। सेक थीटा को इधर से लिखे क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा। तो ऐसा नहीं करो तो भी चलेगा। तो पहले क्या लिखेंगे? परिभाषित लिखेंगे, ठीक है? फिर 2 लिखेंगे, फिर वर्गमूल 2 लिखेंगे, फिर तुम बताओ क्या लिखेंगे? बताओ। वर्गमूल 3। इसको यहां लिखे, इसको यहां लिखे, इसको यहां लिखे, इसको यहां लिखेंगे ना। ये कितना लिखा हुआ है? हाँ, यहां पास क्या लिखाएगा? 2/वर्गमूल 3। फिर यहां पास क्या लिखेंगे? 1। ये पूरा सारणी बन गया, ठीक है? समझ गए? साइन थीटा का वैल्यू कैसे लिखना हम बता दिए थे, वीडियो में और देख लें तुम लोग।
फिर इसको इधर से उल्टा लिखेंगे तो किसका बन जाएगा, कॉस का। फिर टेन थीटा वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये बटे ये, इसको बटे करते गए तो ये मिल गया हमको। ठीक, फिर इसको इधर से लिखेंगे तो किसका बन जाएगा, कॉट थीटा का। फिर सेक थीटा वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस को व्युत्क्रम करके, कैसे करके, व्युत्क्रम करके पलट पलट के निकाल रख दिए, ये बन गया। इसको इधर से लिख दिए, क्या बन गया, कोसेक थीटा का। आया बात समझ में, ये पूरा सारणी बन गया। अब तुम लोग किसी का मान पूछो, जैसे पूछोगे कि सर टेन 45 अंश का मान बताइए, हम बिना देखे बता देंगे। पूछो, किसी का ही पूछो, पूछो सेक थीटा कितना अंश का मान, सेक कितना अंश का, 30 अंश का मान, 2/3 है ना। और पूछो, वर्गमूल 3/2 है, कौन 60 अंश का, 1/2 होगा, 1/2 है। कैसे, तो कॉस 60 अंश, तो कॉस में देखो और कहा देखो 60 में, कॉस में देखें और कहा देखेंगे 60 में, कितना है, 1/2 है। ठीक है, और पूछो, कॉट 60 अंश का मान, कॉट 60 अंश का मान 1/3 सही है। और पूछो, कोसेक 90 अंश का, एक जान गया, कैसे याद, नहीं दिमाग से याद करता हूं। जैसे आप लोग पूछे कि किसका मान बताइए, कॉट 60 अंश का मान बताइए, है ना, तो मेरे को 10 का याद है पहले से ही। ठीक है, मेन क्या याद कर जाते हो, पहले साइन का याद करो और 10 का याद करो, बाकी सब अपने आप याद हो जाता है। कैसे, साइन का ये क्रम से याद कर लिए, फिर मेरे दिमाग में है कि कॉस उसका उल्टा होता है, तो जो यहां होता है वो यहां होता है, देखा ऐसा। ठीक है, ऐसा 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 ऐसा। और दूसरी बात देखना, 45 अंश में सबका मान एक ही रहता है, जो मान साइन का है वो कॉस का है, जो मान 10 का है वो कॉट का है, जो मान सेक का है वो क्या है, कोसेक का है ना। ये भी मेरे को याद है कि 45 अंश में मान क्या होता है, जैसे 10 45 अंश पूछोगे तो एक याद है, और कॉट 45 अंश में कितना होता है, एक ही होता है। तो ऐसे करके याद किए हुए कुछ कुछ ट्रिक्स से हम क्या किए हुए, याद किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद और क्या याद किए हुए हैं, किसी किसी को उल्टा है, जैसे सेक का पूछो तो हम कॉस को उल्टा कर लेते हैं, जैसे सेक 30 अंश, तो पहले मैं कॉस 30 अंश को याद करता हूं, कॉस 30 अंश कितना होता है, वर्गमूल 3/2। अब उसको कैसे याद करता हूं, जो 30 अंश का मान होता है वो 60 अंश का मान होता है, जो कॉस में 30 अंश का मान होगा ना वो साइन में 60 अंश का मान है, देख लो। तो तुम लोग सेक का पूछ रहे हो, लेकिन मेरा दिमाग कहां कहां दौड़ा, पहले कॉस को मैं याद किया, कॉस को याद करने से पहले साइन को याद किया, है ना। साइन 60 अंश का मान जो होता है वही कॉस 30 अंश का मान होता है। तो साइन 60 अंश का मान कितना, तो वर्गमूल 3/2, तो कॉस 30 अंश का मान भी कितना होगा, वर्गमूल 3/2। अब सेक का पूछो तो उसको उल्टा कर दिया, तो 2 क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3 हो जाएगा। समझे, ऐसा लिंक करके याद किए हुए हैं। ये सब प्रैक्टिस करने से आता है, बार बार इसको प्रयोग करोगे, दिमाग में रखोगे, तो 2 ही याद करना है, 2 ही याद करना है। साइन का याद करना है और 10 का, साइन का 0 1/2, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 और 1। और 10 का क्या होता है, 0 1/3, फिर 1, फिर वर्गमूल 3, फिर अपरिभाषित, ये लिखा हुआ है ना। इसको याद करने का तरीका है, इसका उल्टा ये होता है, देखो ये 0 है, ये क्या हुआ, अपरिभाषित। इसका उल्टा ये देखो, ये नीचे वर्गमूल 3 है, ये ऊपर वर्गमूल 3 है। इसको उल्टा करने की जरूरत है, इसको इसे याद कर लो, 1 है। ठीक है, ऐसे दिमाग में याद किए हैं कि यहाँ 0 है तो यहाँ पर क्या है, अपरिभाषित है, यहाँ नीचे वर्गमूल 3 है तो यहाँ ऊपर वर्गमूल 3 है, और यहाँ बीच में क्या है, 1 है। याद हो गया ना। अब कॉट का फिर इधर सब याद किए हुए हैं, इधर अपरिभाषित, इधर क्या है, 0 है, इधर वर्गमूल 3 ऊपर में है, यहाँ वर्गमूल 3 नीचे में, अब बीच में तो 1 तो याद ही है। 45 अंश का क्या होता है, समान होता है सबका। तो ऐसे करके धीरे धीरे तो जब दिमाग लगाओ, प्रैक्टिस करोगे ना, पूरा क्या हो जाएगा, सारणी हम याद हो जाएगी। जैसे मेरे को याद, हम लोग पूछे तो बता दिया ना बिना देखे। तो ये सारणी याद करना जरूरी है, क्योंकि अब जो सवाल आएगा आपके पुस्तकों में ऐसा आएगा, 10 30 अंश लिखा रहेगा, 10 30 अंश गुणित साइन 30 अंश या साइन 60 अंश से लिखा रहेगा, तो इसका मान नहीं जानो तो कैसे बना पाओगे, कैसे जानेंगे, इस सारणी के माध्यम से। इस सारणी बना लोगे ना आप लोग। तो अभी
जो छुट्टी रहे उसमें जाना घर में, सारणी को जैसे जिस तरीके से मैं बताया उस तरीके से बनाना, और कहीं समझ में नहीं आएगा या नहीं बना पाओगे तो वीडियो को देख लेना और फिर बिना देखे कई बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। ओके।